अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया फरजाना सफ्तर की ज़बानी। और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब समूह अमीर ने जमहूरिया बल्गारिया के सदर के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आज टेलीफोन पर दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन का जायज़ा लिया है। कतर की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दायरे में ज़बरदस्त सरगर्मियां और बैनुल अक़वामी इजलासों में शिरकत। और ईरान का एटमी मसला, ग्रोसी तेहरान जा रहे हैं और एक इस्राएली एहलकार ने इस मसले के साथ बर्ताव में हतमी मरहले की बात की है। ये था अहम खबरों का खुलासा। पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया बल्गारिया के सदर जनाब रोमेन रॉडेल्फ के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी जमहूरिया बल्गारिया के सदर के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया। जबकि वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने जमहूरिया बल्गारिया के वज़ीर आज़म जनाब गौलाब डोनेव के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की है। इस राब्ते में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ताउन और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई मसाइल का जायजा लिया गया। कतर ने कोविड-19 के बाद के मरहले में दुनिया को इस आलमी वबा से बचाने से मुतालिक जमहूरिया आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में गैर वाबस्ता तहरीक में शामिल मुल्कों के कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने इस कॉन्फ्रेंस में कतर की नुमाइंदगी की है। उन्होंने कतर का बयान पेश करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के असरात से निपटने का काम दुनिया के बहुत से मुल्कों के लिए एक बोझ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये चैलेंजेस मुल्कों के दरमियान रवाबित की गहराई और एक दूसरे की ज़रूरतों की तकमील पर जोर दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा ने कहा कि ये इजलास ऐसे वक्त में मुनक़िद किया गया है जबकि कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने वाली है और कतर इसकी मेज़बानी का शर्फ़ हासिल कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस रवां महीना मार्च की 5 से 9 तारीख तक दोहा में मुनक़िद की जा रही है। बाकू में होने वाले इजलास की साइड लाइन में वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी से जमहूरिया वेनेज़ुएला बोलीवार के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए उमूर कसीर फरीक जनाब रोबिन डोरियो मोलिना और मुमलिकत कंबोडिया की हुकूमत के मुशीर जनाब सोक सिफाना ने अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन का जायज़ा लिया गया। मुआविन वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा लुलवा बिन्त राशिद अल खातिर से सऊदी अरब की हुकूक इंसानी की अथॉरिटी की सरबराह डॉक्टर हाला बिन्त मजीद अत्तोवेजरी ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ताबे हुकूक इंसानी की कौंसिल के 92वें सेशन की सैटेलाइट में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान हुकूक इंसानी के शोबे में ताउन के वसाइल का जायजा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा ऑफिस में कतर की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर हिंद अब्दुर्रहमान मुफ्ता भी इस मुलाकात में शरीक थीं। कतर चैरिटी और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए उमूर पनाह गुज़ीना के दरमियान चैरिटी के काम में ताउन के लेटर ऑफ इंटेंट और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यमन के 50,000 से ज़ायद बेघर खानदानों की शदीद तरीन ज़रूरतों की तकमील को तरजीह देने के लिए 3 समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं।
हाई कमीशन के जेनेवा ऑफिस में किए जाने वाले दस्तखतों की इस तकरीब में वजीर मुमलिकत और कतर चैरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह शेख हमद बिन नासिर बिन जासिम अल सानी, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए उमूर पनाहगज़ीना जनाब फिलिपियो ग्रैंडी, अक़वाम मुत्तहिदा के जेनेवा ऑफिस में कतर की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर हिंद अब्दुर्रहमान मुफ्ता और कतर चैरिटी के CEO जनाब यूसुफ बिन अहमद अल कुआरी भी शामिल थे। बहरीन की पार्लियामेंट की जनरल असेंबली ने कतर की शूरा काउंसिल के रुकन जनाब अब्दुल्लाह बिन नासिर अल सबेई को 2023 और 2024 के लिए बहरीन की पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर और इस पार्लियामेंट की ऑफिस अथॉरिटी का रुकन मुंतखब कर लिया है। इस पार्लियामेंट की जनरल असेंबली के 17वें सेशन के दूसरे इजलास में ये इंतखाब अमल में लाया गया है। ये सेशन अब मराकश के शहर रुबात में अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। काबिज इसराइल की तमाम तर रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद आज हजारों मुसलमानों ने फजर अजीम मनाने की अपील पर लब्बैक कहते हुए शहर अल-कुद्स में वाक़े मस्जिद अक्सा और मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी शहर अल खलील की मस्जिद इब्राहिमी में नमाज फजर अदा की। आज सुबह दर्जनों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने बाब अल मगारबा के रास्ते मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई कर दी। इन लोगों को काबिज फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई थी। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के अहातों में इधर से उधर चक्कर लगाए और मस्जिद के मशरकी हिस्से में तलमूदी पूजा पाठ शुरू कर दी। उधर इस्राएली जेलों में कैद फलस्तीनियों ने आज 18वें रोज भी अपने एहतजाजी इक़दाम जारी रखे और नमाज जुम्मा के बाद जेल के अहातों में धरना दिया। फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के बचाव और रोजगार की एजेंसी ओनरवा ने ऐलान किया है कि इस बैनुल-अक़वामी तंजीम को मदद फराहम करने वाले कई मुल्कों ने कह दिया है कि वो अपने जिम्मे ली गई मदद में कमी कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों ने भी कह दिया है कि वो 2023 के अपने अतियात में कोई इजाफा नहीं कर सकते। ऑनरवा के मीडिया एडवर्टाइजर अदनान अबू हसरा ने इस ख्याल का इजहार किया है कि 2023 का साल माली लिहाज से एक मुश्किल साल होगा कि अतियात देने वाले कई मुल्कों में बहरान शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और डोनेशन देने वाले मुल्कों की तवज्जो यूक्रेन के बहरान पर मरकूज है। लीबिया की स्टेट सुप्रीम काउंसिल ने ऐलान किया है कि आईन में तरमीम पर कराई जाने वाली रायशुमारी का नतीजा कानून के ऐन मुताबिक है। काउंसिल का कोरम पूरा था और इस काउंसिल ने तरमीम के हक में वोट दे दिया है। स्टेट सुप्रीम काउंसिल ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि नवंबर 2023 में इंतखाबात कराने के लिए संजीदा और हकीकी काम किया जाएगा। स्टेट सुप्रीम काउंसिल ने हाजिर मेंबरान की अक्सरियत के साथ मुल्क के आइन की 13वीं तरमीम की मंजूरी दे दी थी, जबकि इससे पहले ऐवान नुमाइंदगान सुप्रीम काउंसिल की मुशावरत से इस तरमीम की मंजूरी दे चुका है। सुप्रीम काउंसिल ने बताया है कि इस इजलास में फैसला किया गया है कि अब इंतखाबी कवानीन तैयार करने वाली कमेटी की तश्कील शुरू कर दी जाए और वो अपने अगले इजलास में इसकी मंजूरी देगी। जौहरी तवानाई के डायरेक्टर राफाइल ग्रोसी आज तेहरान जा रहे हैं, जहां वो आला सतही इजलासों में शिरकत करेंगे। अब से चंद रोज कबल इस एजेंसी ने जोर देकर कहा था कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी में गैर मामूली पेशकदमी की है। उधर एक इस्राएली एहलकार ने कहा है कि तेल अवीव अब ईरान के एटमी मसले के साथ बर्ताव में एक हतमी मरहले में है। और अब कुछ इक्तिसादी खबरें। वजीर मुमलिकत बराए उमूर तवानाई, कतर एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर और कतर गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन इंजीनियर साद बिन शरीदा अल काबी ने शुमाल गैस फील्ड में तोसी के प्रोजेक्ट में होने वाली पेशरफ्त का जिक्र किया है। वो कतर एनर्जी और कतर गैस के मुतादिद आला एहलकारों के साथ सनती शहर रास अल फान का दौरा कर रहे थे ताकि इस प्रोजेक्ट की ताज़ा सूरत हाल का जायजा ले सकें।
वज़ीर मुमलिकत और फ्री जोन्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन जनाब अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से अरब जमहूरिया मिस्र में सरमायाकारी और फ्री जोन्स की पब्लिक अथॉरिटी के सीईओ जनाब हसाम अहमद हिबा और नहर सुइस के इक्तिसादी इलाके की जनरल अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब वलीद जमालुद्दीन ने रास अबू फंतास के फ्री जोन में मुलाकात की है। इस मुलाकात में सरमायाकारी की अट्रैक्शन बढ़ाने के शोबे में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के वसाइल पर बातचीत की गई। कतर सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया है कि परसों इतवार के रोज बैंक्स डे के मौके पर तमाम बैंकों और मालियाती इदारों में सरकारी छुट्टी होगी। कतर आइंदा पीर के रोज वर्ल्ड वेलनेस की 17वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस हार्ट ऑफ दोहा मुशर्रफ में मुनाकिद की जाएगी, जिसमें ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी का मुस्तकबिल तश्कील देने वाले इक्तिसादी माहिरीन शिरकत करेंगे। इस इकोनॉमी का कुल सरमाया $4 ट्रिलियन से ज्यादा है। कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कतर में अमरीकी ट्रेड चैम्बर के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत दो तरफा 5वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग की साइडलाइन में मुनक्किद की गई एक तकरीब में किए गए। इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने में महारत रखने वाले आलमी मालियाती और तिजारती प्लेटफॉर्म के तौर पर कतर फाइनेंशियल सेंटर के किरदार को मुस्तहकम करने के तनाजुर में दोनों फरीक एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। कतर स्टॉक एक्सचेंज के जनरल इंडेक्स में तकरीबन 19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कल 34 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। 8 कंपनियों के शेयर्स गिर गए हैं और 6 कंपनियों के हिस्से की कीमतें उनकी साबिक़ा सतह पर बरकरार रही हैं। आज का नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समूह अमीर ने जमहूरिया बल्गारिया के सदर के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आज टेलीफोन पर दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन का जायजा लिया। कतर की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दायरे में जबरदस्त सरगर्मियां और बैनुल अक़वामी इजलासों में शिरकत। ईरान का एटमी मसला, ग्रोसी तेहरान जा रहे हैं और एक इस्राएली एहलकार ने इस मसले के साथ बर्ताव में हतमी मरहले की बात की है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर सफर रहमान, ऑपरेटर मोहम्मद और फरजाना सफ्दर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।